अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हेल्दी चॉकलेट वालनट केक। नो मैदा, नो एग, नो ऑयल, नहीं ऑयल तो यूज़ होगा, नो मिल्क, यानी कि बिल्कुल हम इसको इतने हेल्दी में बनाएंगे कि आप आंखें बंद करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। कैसे बनाएंगे? और विदाउट अवन, बेकिंग अवन, हम इसको पतीले में बनाएंगे। इसके लिए इंतज़ाम मैंने क्या लिया है, 1 कप आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, 1/4 कप कटे हुए अखरोट, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी, 1/4 कप मैंने लिया ऑयल, 1/2 कप मैंने लिए पिसी हुई चीनी और 1/4 कप ही मैंने लिया है कोको पाउडर। मैंने इनको कप्स में इसलिए रखा है कि कई लोग कहते हैं हमारा केक बैठ गया, सख्त हो गया या इस तरह होगा, तो मैंने आपको दिखाया कि देखें मेजरिंग जो है ना बिल्कुल माप के करनी है। इसके ऊपर पहाड़ी नहीं बना देनी किसी भी चीज़ की। देखें हर चीज़ बिल्कुल लेवल में मापी हुई है, तो ये चीज़ जो है ना ये सबसे ज़रूरी है। चलें बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मैंने लिया है आधा कप पानी। ये देखें आधा कप पानी, इसे मैं इस एक पतीले में लूँगी और इसे मैंने इतना बॉयल करना है कि इसमें बबलिंग बनने लग जाए। चले मैं इसको बॉयल करने रखूँगी। ये देखें जी पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया और पानी में बबल्स बनने शुरू हो गए। हमने इतना इसको बॉयल करना है कि इसमें सही बबल्स बनने लग जाए। ये देखें जी अब इसमें भरपूर बबल्स बनने लग गए। इसकी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि ये बॉयल हो गया। अब इसे मैं डालूँगी इस बाउल में, आधा कप पानी को। अब मैं डालूँगी इसमें कॉफ़ी पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। कॉफ़ी हम इसलिए डालते हैं कि इससे चॉकलेट का फ्लेवर जो है ना बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस होता है और चॉकलेट का फ्लेवर जो है ना वो डबल हो जाता है। मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया है। पतीला भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें नमक डालें, अगर आप पास नमक है, नमक तो वैसे हर घर में ही होता है, लेकिन यूज़ करने वाला है तो डालें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब देखें जी ये थोड़ा आ गया हमारा बिल्कुल नॉर्मल यानी कि रूम टेम्परेचर पे। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप ऑफ ऑयल। ऑयल डाल के मैं इसको मिक्स करूंगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये 1/2 कप ऑफ शुगर। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसके बाद अब विस्क का काम ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी जी ये आटा। हर दफ़ा सब कहते हैं कि आप हमें छान के नहीं दिखाती, तो ये ले इस दफ़ा मैंने आपको छान के दिखा दिए। पहले मैं वक्त की बचत के लिए इसको जो है ना पहले ही छान के रखती थी। ये ले मैं इसको छान लूँगी अच्छे तरीके से इसके अंदर। साथ ही अब इसमें कोको पाउडर डालूंगी क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर केक है। इसको भी छान लूँगी। अब स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको आपने एक ही डायरेक्शन में चलाना है, या तो आपने इसको कट एंड फोल्ड करना है या आपने इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है। आपने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी और अच्छे से इसको मिक्स करना है। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बस इतना मिक्स करना है कि कोई भी खुश्क अज्जा इसके अंदर ना रहे, हर चीज़ जो है ना बिल्कुल यकजान हो जाए। देखें अगर आपने इसको बेकिंग ओवन में बनाना है तो 180 पे आप इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे और लेट्स सी के हमें चूल्हे पे कितना टाइम लगेगा वो फिर आपको साथ मेंशन कर दूंगी। चूल्हे पे भी तकरीबन आपकी आंच पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। और साथ ही साथ देखें ये मिक्स भी हो रहा है बिल्कुल। देखें मैं इसको हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया। ये देखें बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ। बाकी डिपेंड करता है आपके आटे पे, कई लोगों का चक्की का आटा होता है, कई लोगों का सफ़ेद मैदे वाला आटा होता है। देखें अभी तो इसकी कंसिस्टेंसी मुझे ठीक लग रही है। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका मटेरियल गाढ़ा है, देखें मेरा तो तकरीबन थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। अगर आपको मज़ीद भी इससे गाढ़ा लगे तो आपने घबराना नहीं है, आपने इसमें 1/4 कप जो है ना पानी और ऐड कर देना। लेकिन मुझे तकरीबन ये सही लग रहा है, मैं इसमें 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड करूँगी। हमारे घर के आटे के हिसाब से ये तकरीबन
मेजरमेंट इसकी ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अपने चीज़ों के हिसाब से बंदे का हो जाता है। तो इतनी चीज़ें और इतनी रेसिपीज़ बनाने के बाद तो इंसान को वैसे भी थोड़ी समझ आ जाती है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट में कौन सी चीज़ कम है या ज़्यादा है। ये देखें, मैं तकरीबन इसमें 1/4 कप से भी कम पानी डालूंगी। ये 1/4 कप है, इसे मैं आधा डालूंगी। ये देखें जी, मैं तकरीबन इसमें समझ लें 1/8 कप पानी डाला है। इसको मिक्स करूंगी जब तक इसकी रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी ना हो जाए। इसको मिक्स करूंगी, बार बार बताती हूँ, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है आपने, बस जब तक ये पानी मिक्स हो जाए तब तक मैं इसको मिक्स करूंगी, लेकिन एक ही डायरेक्शन में और हल्के हाथ के साथ। ये देखें जब इसकी रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी हो गई है और यही मुझे चाहिए थी। बस इतना आपने देखना है कि ऐसे रिबन की तरह जब गिरने लग जाए ना नीचे, समझ लें आपकी ये तैयार है। ये देखें जी, साइड से दिखाएं, साइड, ये देखें जी, इसकी रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी आ गई, यही हमें चाहिए। देखें ऐसे बिल्कुल, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें थोड़े से अखरोट डाल दूंगी और इनको मिक्स करूंगी। थोड़े से मैं रोक लूँगी ऊपर डालने के लिए, इसकी डेकोरेशन के लिए। इसको मिक्स करने के बाद अब हमारा मोल्ड पहले से रेडी है। अब इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच सिरका। जी 1 चाय का चम्मच सिरका डालना, जो मैं आपको स्टार्ट में मेंशन करना भूल गई थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि मुझे ये इसको बनाने से पहले ही याद आ गया। इस सिरके के साथ हमारा केक जो है ना बहुत मॉइस्ट बनेगा और इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है, घर में ख़त्म हुआ है, तो आप नींबू का जो है ना रस भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। चलें जी, अब मैं इसको अपने मोल्ड में डालूंगी आपके सामने। देखेंगे मोल्ड को कभी भी आपने ओवर फिल नहीं करना, आपने इसको तकरीबन 1/3 तक फिल करना है, क्योंकि इसने फूलना भी, अगर इसको फूलने की जगह नहीं मिलेगी तो ये डेंस हो जाएगा, ये बैठ जाएगा, सख्त हो जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं बस, जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आप एक ज़बरदस्त रेसिपी बना सकती हैं। इसको अब हम करेंगे टैप टैप। साइड से मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, ऐसे इसको टैप टैप करेंगे और इसके ऊपर मैं जो बचे हुए वालनट्स थे वो डाल दूँगी ऐसे, ताकि ये खूबसूरत लगे। और अब हम इसको पतीले में डाल के बेक कर लेंगे। प्री हीट हुआ हुआ, अब इसमें मैं ये डाल दूंगी और ओवन में ओवन मुंह से नहीं कर रहा, क्योंकि ओवन की आदत है पतीले में कहीं भी कोई सुराख नहीं रहना चाहिए। मेरा चूंकि यहाँ पे सुराख है, तो यहाँ पे मैं कोई चीज़ रख दूंगी जिसकी वजह से, यानी कोई थोड़ा सा आटा लगा दूंगी। देखें जी, थोड़ा सा आटा मैंने लगा दिया ताकि ये सुराख बंद हो जाए, कहीं से हवा ना जाए। अब हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट और उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। हमारा केक बन रहा है, जितनी देर में ये बन रहा है जी हॉट हमारा चिकन कॉर्न सूप, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। साथ बन रहा है मटरों वाला पुलाव, इसकी रेसिपी भी मैं चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। इसके चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं। ये देखें जी, अगर आपको इनकी रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी, पूरे 35 मिनट में हमारा केक रेडी है। और देखें इसके मिड में बिल्कुल वैसा क्रैक आया जैसा कि बाज़ार के केक्स में आता है। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये देखें, पिन बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है ये रेडी हो गया। अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने फ़ौरन इसको हरगिज़ भी नहीं निकालना। आपको धुएँ नज़र आ रहे होंगे इसके, निकल रहे हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट ठंडा करने के बाद मैं इसको जो है ना डीमोल्ड करूँगी। जी ये ठंडा हो गया, मैं छुरी की मदद से इसकी साइड्स ऐसे अलग कर लूँगी ताकि हमें डीमोल्ड करने में आसानी हो। सिर्फ इसकी साइडें अलग करनी है, नीचे तो बटर पेपर है बस। ये देखें, अब इसकी साइडें अलग हो गया, मैं इसे डीमोल्ड करूँगी। ये देखें जी, ये डीमोल्ड हो गया। अब मैं इसके ऊपर से बटर पेपर आराम से उतार लूँगी। ये देखें, नहायत आसानी के साथ हमारा बटर पेपर भी उतर जाएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें जाली आई है। ये देखें, लग रहा है ये एगलेस है। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं। मैं इसको दबा रही हूँ, ये फ़ौरन वापस आ रहा है। अगर ये वापस ना आता, बैठ जाए, तो डैट मीन्स का ये सही तैयार नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ये देखें, अभी भी मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट बनना है, कहीं से बैठा नहीं है, ज़बरदस्त बना है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।